2025 की शुरुआत हो चुकी है और 2025 में अब किसी को भी रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जो लोग 4G नेटवर्क के आने से परेशान थे, जिन्हें बिना डेटा वाले मोबाइल में भी डेटा का रिचार्ज कराना पड़ता था, जो लोग डबल सिम का इस्तेमाल करते थे और एक में इंटरनेट तो दूसरे में सिर्फ वॉइस कॉलिंग के लिए रिचार्ज कराते थे, उन्हें भी डेटा का रिचार्ज दोनों सिम में कराना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें लंबे प्लान कंपोज़ करने पड़ते थे और उसके लिए उसे अधिक पैसे कंपनी को देने पड़ते थे। अब ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी की ओर से एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के आधार पर जितने भी कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं और जितने भी डबल सिम का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उन सभी को विशेष बेनिफिट मिलने जा रही है। क्या है पूरा मामला, आगे समझने का प्रयास करेंगे और ये नियम कब तक लागू हो जाएगा और इस नियम का फ़ायदा क्या होगा, सभी को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप भी जानते हैं कि जब से 4G नेटवर्क लॉन्च हुआ है भारत के अंदर, तब से सभी कंपनी ने अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ा दिया। साथ-साथ जो लोग कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें डेटा की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी डेटा वाली रिचार्ज करनी पड़ती थी और उसका फ़ायदा कंपनी को होता था, क्योंकि कंपनी को अधिक पैसे भी मिलते थे और साथ-साथ जिस डेटा का इस्तेमाल कीपैड मोबाइल में नहीं होता था, वो भी डेटा कंपनी को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में मिल जाते। रेगुलेटर ट्राई ने यानी कि ट्राई की ओर से 120 करोड़ से अधिक मोबाइल यूजर्स के लिए कई नए नियमों की घोषणा की गई है। इन नए नियमों में 10 रुपये का रिचार्ज भी शामिल है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि पहले के समय में एक वाउचर चलता था, उस वाउचर को घस करके और उसके बाद उसका नंबर डायल कर लोग अपना रिचार्ज करते थे, वैसा भी सिस्टम फिर से शुरू होने जा रहा है। साथ-साथ 365 दिन की वैलिडिटी और साथ-साथ जो डबल सिम का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सिर्फ वॉइस ओनली प्लान अनिवार्य कर दिया है। ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सरकार की ट्राई कंपनी की ओर से ली गई है। ट्राई ने इन बदलावों को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनिमय में 12वें संशोधन के तहत लागू किया है। इस फैसले का उद्देश्य यूजर्स के हित में सुधार करना और इसे लागू करने की प्रक्रिया जनवरी के दूसरे सप्ताह यानी कि 13 जनवरी को निर्धारित किया है। 13 जनवरी से सभी यूजर्स को ये बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। 13 जनवरी के बाद जो भी लोग रिचार्ज करेंगे, जैसा रिचार्ज चाहेंगे वैसा वो कर सकते हैं। बिना डेटा का चाहे तो बिना डेटा का भी कर सकते हैं। 10 रुपये के वाउचर वो भी मिल सकते हैं। साथ-साथ वाउचर से भी 365 दिन की वैलिडिटी वाली रिचार्ज भी होगी। ट्राई ने 2G फीचर्स फ़ोन यूजर्स के लिए भी वॉइस और SMS सेवाओं के लिए अलग से विशेष ट्रैफिक वाउचर यानी कि STB अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय से खासकर ग्रामीण इलाकों के लोग, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो समाज के अन्य वर्गों को, विशेष तौर पर जो लोग सिर्फ कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास बड़े यानी कि टच मोबाइल नहीं है, उन सभी को विशेष फ़ायदा होगा। जिन्हें केवल वॉइस और SMS सेवाओं की आवश्यकता है, उन्हें विशेष फ़ायदा मिलेगी। 365 दिन की वैलिडिटी, ट्राई ने STB वाउचर की वैलिडिटी को बढ़ाकर 365 यानी कि 1 साल कर दिया है, जो पहले सिर्फ 90 दिनों तक थी। इसका मतलब यह है कि अब यूजर्स को लंबी वैलिडिटी वाले प्लान मिलेंगे, जिससे उन्हें बार बार रिचार्ज कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कलर कोडिंग खत्म, ऑनलाइन रिचार्ज की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने फिजिकल वाउचर की कलर कोडिंग को खत्म करने का फैसला लिया है। अब किसी भी कैटेगरी के रिचार्ज के लिए अलग अलग कलर कोडिंग की आवश्यकता नहीं होगी। 10 रुपये टॉपअप वाउचर में बदलाव, ट्राई ने 10 रुपये के टॉपअप वाउचर की अनिवार्यता को बनाए रखते हुए अन्य मूल्य वर्ग के टॉपअप वाउचर को जारी करने की अनुमति दी है। इससे टेलीकॉम कंपनी 10 रुपये के अलावा अन्य मूल्यवान के टॉपअप वाउचर को भी पूरी तरह से लागू करेंगे। यानी कि पहले के समय में क्या था, सभी कंपनी को अलग अलग कोड डाल करके और उसके बाद नंबर डाल करके उन्हें रिचार्ज करने पड़ते थे जब वह वाउचर का इस्तेमाल करते थे।
तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कोड एक होगा उसी कोड से किसी प्रकार के वाउचर से रिचार्ज किए जाएंगे। साथ साथ जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि हम सिर्फ 10 रुपये का ही रिचार्ज करें, वो 10 रुपये से रिचार्ज भी करा सकते हैं। और ये जो नया नियम लागू हुआ है, ये नियम काफ़ी फ़ायदेमंद होगा सभी यूजर्स के लिए, क्योंकि 10 रुपये की रिचार्ज पहले जो चलती थी वो अभी बंद हो चुकी है और 10 रुपये के रिचार्ज कोई भी आसानी से करा पाएंगे। लंबे लंबे प्लान के रिचार्ज जो कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए काफ़ी कठिन था। 120 करोड़ ऐसे यूजर्स हैं जिनको ये विशेष तौर पर फ़ायदा मिलने जा रही है। जुलाई में जब निजी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए थे, तो 2 सिम कार्ड रखने वाले और फीचर्स फ़ोन यूजर्स करने वाले, यानी कि जो कीबोर्ड मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, वैसे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि उन्हें सिम एक्टिव रखने के लिए महंगे रिचार्ज कराए जा रहे थे। ट्राई के इस नए फैसले से वॉइस और एसएमएस सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को सस्ते रिचार्ज प्लान मिल सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियां इन यूजर्स के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान लॉन्च कर सकती है, जिससे उनकी परेशानियां कम होगी। साथ साथ जो लोग कीपैड मोबाइल के साथ साथ जो डबल सिम का इस्तेमाल करते थे, वो अपने दोनों सिम को अब एक्टिव भी आसानी से रख पाएंगे। पहले लोग डबल सिम का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद लोग एक सिम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि डबल सिम का इस्तेमाल करना उनके बस की बात नहीं थी। लंबे लंबे प्लान्स थे जिसे वह पूरा नहीं कर पाते थे। कई ऐसे लोग थे जो एक सिम का रिचार्ज भी सही तरीके से नहीं कर पाते थे। दूसरी बात है, जो लोग ओटीपी के लिए परेशान होते थे, बिना 300 के रिचार्ज या 350 के रिचार्ज के बिना वह ओटीपी अपने मोबाइल फ़ोन पर नहीं प्राप्त कर पाते थे, वैसे लोगों को भी विशेष फ़ायदा मिलेगी। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डबल सिम का इस्तेमाल करते हैं, एक सिम जो सिर्फ वह अपने बैंक्स वगैरह में जोड़ करके रखे हुए हैं और उसका इस्तेमाल वह कम करते हैं। ऐसे में जब उन्हें ओटीपी की आवश्यकता पड़ती थी, तो उन्हें लंबे प्लान से रिचार्ज करने पड़ते थे और उसका इस्तेमाल वो बहुत कम करते थे। ऐसे में अब जो है सरकार की ट्राई की ओर से जो नया नियम लागू किया गया है, उस नियम के आधार पर अब सिर्फ 10 रुपये के रिचार्ज कर ओटीपी भी गिरेंगे और साथ साथ आसानी से वह अपने सभी कार्य को कर पाएंगे, यानी कि बात भी कर पाएंगे। 365 दिन की अनलिमिटेड वैलिडिटी वाली रिचार्ज भी अब सिर्फ जो है कूपन के माध्यम से भी होगी, कूपन से भी रिचार्ज कर पाएंगे। दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण 12वां संशोधन के द्वारा यह नियम लागू किया गया है। इस नियम को 13 जनवरी से पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी और 13 जनवरी से इस नियम के लागू होते ही सभी कंपनी की जो लूटने की एक जरिया थी वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिलहाल आपके हिसाब से यह जो नया नियम लागू किया गया है कैसा है, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।